तीन लड़कियां एक बूढ़े अमीर आदमी के सामने खड़ी है, डरी भी है और उम्मीदें से भरी भी है। शायद इनमें से किसी को बीबी बनने का मौका मिल जाए, लेकिन वह बूढ़ा चुपचाप उन्हें देख रहा था, मानो किसी में भी उसका दिलचस्पी ना हो। उसकी आंखों में कुछ खालीपन है, जैसे वह अब भी किसी को ढूंढ रहा है। फिर वह जाने को मुड़ता है, तभी उसकी नजर एक चुलबुली लड़की पर पड़ती है जो भीड़ में मुस्कुरा रही होती है, बेपरवाह। उसे देखकर बूढ़ा का दिल अटक जाता है। वह सोचता है बस यही है जिसे मैं ढूंढ रहा था, मगर वह खुद 80 साल का है और वह लड़की अभी 18 की भी नहीं है। अब कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है। हर कोई चौंक जाता है, इतनी छोटी लड़की और वो भी इतने उम्र के आदमी से शादी। इसी माहौल में हम मिलते हैं मारियो से, एक मेहनती लड़की। दिन में नमक ढोती है, शाम को शराब की दुकान पर डिलीवरी करती है। उसे भी पता चलता है कि वह बूढ़ा फिर से शादी करना चाहता है। लोग कहते हैं उसके पास सब कुछ है, हजारों एकड़ जमीन, नाम, पैसा, रुतबा। लेकिन मारियो सोचती है शादी कोई सौदा नहीं होता है। मारियो की जिंदगी पहले से ही संघर्ष से भरी है। पिता की मौत के बाद पूरा घर उसी ने संभाला। वह दिन में काम करती और रात को महिलाओं के बाल काटती। फिर भी घर में पैसा की तंगी बनी रहती। भाई का फीस तक भरना मुश्किल हो गया है। आखिरकार वह पापा की दी हुई अपनी सबसे कीमती चेन बेच देती है। वह चेन सिर्फ गहना नहीं है, एक याद थी, लेकिन भूख और जरूरतों के आगे वह भी चली जाती है। वह पैसे अपने माँ को देती है और कहती है आप अब बस आराम करो माँ, सब मैं देख लूंगी। माँ जानती है कि हालात बहुत खराब है, किराया तक साल भर से नहीं दिया गया है। माँ और बेटी चाहती है कि घर के बाकी बच्चे को कोई परेशानी ना हो, पर उधर भाई बहन दोस्तों के साथ समुद्र किनारे मस्ती कर रहे होते हैं। समुद्र से लौटते वक्त गाड़ी से टकराने से बचते हैं और बहन गुस्से में ड्राइवर को डांटती है। उसे क्या पता वह गाड़ी और वह पल उसकी जिंदगी में बड़ा भूचाल लेकर आने वाला है। रात को बहन पुरानी फैमिली फोटो देखती है जिसमें पापा की मुस्कान और माँ की खुशी कैद होती है। अब सब कुछ बिखर चुका है। मारियो उसे गले लगाकर कहती है जब तक हम साथ हैं पापा ऊपर से देखकर खुश होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि मारियो खुद अंदर से टूट चुकी है। उसका बॉयफ्रेंड जर्मनी चला गया है, अब ना कॉल करता है ना कोई चिट्ठी आती है। मारियो हर दिन उम्मीद से फोन करती है, हर बार वही जवाब, नंबर बंद है। अब वह खुद को सिर्फ काम में लगाए रखती है ताकि वह अकेलापन महसूस ना करे। फिर एक दिन वही बूढ़ा आदमी अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर उनके घर के बाहर आ खड़ा होता है। इस बार उसकी नजर मारियो की छोटी बहन पर है। माँ पहले तो गुस्से में साफ मना कर देती है, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। लेकिन गांव के नेता, प्रधान और दलाल कहते हैं अगर शादी हो जाए तो सारे कर्जे माफ हो जाएंगे। माँ मजबूरी में हाँ कर देती है। जब बहन को पता चलता है वह खुद को कमरे में बंद कर लेती है और जहर पी लेती है। मारियो दरवाजा तोड़ती है, देखती है बहन बेहोश पड़ी है। सामने जहर की खाली बोतल लुढ़क रही है। शुक्र है वक्त रहते उसकी जान बचा ली जाती है। अब बहन को भी समझ आता है कि दीदी ने उसके लिए क्या क्या सहा है। अगले दिन जब वही बूढ़ा और दलाल फिर से आते हैं तो मारियो खुद सामने खड़ी हो जाती है। वह मजबूती से कहती है मेरी बहन कोई चीज नहीं है जो बिके। हम गरीब हैं, मजबूर हैं, लेकिन बिकाऊ नहीं। तो दोस्तों स्टोरी यही खत्म हो जाती है। आगे के पार्ट के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।